गुरुजी को हम लोगों ने दे दिया, जो हम लोग कितना इंसान डॉक्टर को लुटा देता है, कितना जो है ना एक झटके में जो है ना क्या से क्या होता है, और हम लोग जरा ऐसा करते हैं उसका ही बड़ा डंका अंदर ही अंदर पीटे रहते हैं, अंदर अंदर, बाहर नहीं, अंदर अंदर मन जो है ना जपता रहता है। लेकिन सच बात है कि गुरु जी ने जो कुछ भी हम लोग उनके बदले में दे क्या रहे हैं, वो बदले में उन्होंने हम लोग को हमारे हित की बात बताई, कैसे संसार में हम लाभ लेकर रह सकते हैं, किस नाम से। बोले हम लोग आदत हम लोग की है जन्मों से, और जन्म छोड़ दो, इस जन्म से ही आदत पड़ गई है, अपनी संपदा पे बड़ा गुमान रहता है बुद्धि से, या अपने पैसे रुपए पे, या अपने लोगों पे, या स्वयं अपने ऊपर बड़ा अभिमान रहता है कि हम कर लेंगे, कुछ नहीं, कोई नहीं हमारे साथ, तो हमारे पास ताकत है अपनी, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी। लेकिन सारे जैसे सब गुरुजी ने अपने विचार पे चला चला के अपने सामने रख, सबका जो है ना कहते हैं सबका दर्शन करा दिया कि मैं ना चाहूं तो कुछ नहीं हो सकता, मेरी मर्जी से ही पत्ता हिलता है। तो बस जब उनकी मर्जी से हिलता है तो उन्होंने नाम धन ही तो हम लोगों को दिया है। गुरु नाम दाता मेरी संपदा है, वो नाम धन की संपदा ही तो उन्होंने दे दी, संपत्ति दे दी, जिससे सारे सारे धन मिलते हैं, एक धन नहीं, सब धन, सारे धन मिलते हैं। बाहर के धन की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो बहुत छोटे हैं, अंदर का धन है, शांति, निर्भयता, प्रेम, आनंद, निश्चिंतता, ये सब जो है ना किससे मिलता है, वो धन गुरु जी ने हम लोगों को देने की जो है ना ठानी हुई है, उनका संकल्प है कि मेरे पास जो आएगा तो वो ऐसा ही बोलते हैं ना। तो सोच के देखो, हम लोग ने उसी धन को से तो अपने हमको आज तक वो उसमें टिका रहे हैं, हम लोग टिक नहीं गए, लेकिन उस धन की प्राप्ति का कमाई करवाने में लगे हैं कि कैसे वो धन प्राप्त होगा, उसकी कमाई उनके विचार से करनी पड़ती है। हम सोचते हैं अपने विचार से, सत्कर्म के माध्यम से, या पता नहीं क्या क्या करने के माध्यम से, जो भी शास्त्र में लिखा है या जो भी हमारी बुद्धि को समझ में आता है, जो हमारे माँ बाप ने बता दिया, बस वही है। बहुत बोले निष्काम सत्कर्म ही वही है जो गुरु के विचार से हम कर रहे हैं, बेशक वो कुछ भी कह रहा है, कुछ भी। बोले हम लोगों को अच्छी तरह से याद है कि जब कभी कभी गुरु जी लेटाए रखते थे, सब काम कर रहे हैं, हमको लेटा देते थे, और उस समय लेटना कितना कठिन होता था, अगर बुद्धि से सोचा जाए तो बड़ा कठिन, कि सब कर रहे हैं, हम लेटे हैं, लेकिन वो लेटाए रहते, इसलिए आराम भी रहता था। वो कहें पैर दबाओ किसी का तो बड़ा सरल है, वो कहें गुड़िया पैर दबा ले, अब तो मुश्किल है, लेकिन बड़ा मुश्किल था, बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन सबसे निकाल के उन्होंने क्या किया, अपने विचार पे चला चला के अपने सामने ही हम लोगों को जितना उन्होंने चलाया और हम चलने के लिए तत्पर हुए या सही माना, तो बोले वही आज हमारा धन बन गया है, उसी धन का लाभ हम लोग लेते हैं। अब कल क्या किया तुमने? बोले भगवान नाम का पानी तो रख दिया, और क्या किया? नाम धन का ही तो उपयोग किया, नाम धन ने काम कर दिया। तो ये सच्ची बातें हैं, गलत नहीं है, और इनको ही अपने जीवन में प्रयोग में लाते रहना है। संकल्प का हुआ था, कुछ नहीं कर सकते थे, बहुत तबीयत खराब थी, कुछ नहीं कर सकते थे, बहुत बाहर बहुत
फॉग था बेहद, दिखाई इतना कोहरा था कि किसी को कुछ भी नहीं सुझाई दे रहा था। और तबीयत ऐसी, डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकते, हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते, क्या करें क्या ना करें। कहते हार के भगवान ने क्या किया, भगवान पे छोड़ा, हार के, बिना हारे नहीं छोड़ा, हार के कि कुछ कर ही नहीं सकते। अब जब कुछ नहीं कर सकते तो बोले मजबूरी का नाम ही महात्मा गांधी कह लो या भगवान कह लो, भगवान है मजबूरी का नाम। तब भगवान को पुकारा, क्या किया, गुरुजी की फोटो रख दी इन लोगों ने सीने पे, और चारों के चारों जो थे घर में 2-3 लोग, उन लोगों ने उसके हाथ पांव को खूब जो है ना रगड़ा, ठंडा हो रहा था। वो सहारा बन के आ गए, नाम ही तो सहारा बना, कौन सहारा बना, न कोई डॉक्टर, न कोई दवाई, न कोई व्यक्ति, न व्यक्ति तो खड़े थे सामने, बस जो बुद्धि से समझ में आ रहा था कर रहे थे। जीवन देने वाला तो वही था जिसने जीवन दिया। उसी धन को हम लोगों को गुरुजी देना चाहते हैं। हम ले सके, बात तो ये ले सकने में बड़ी प्रॉब्लम है थोड़ी देर में, क्योंकि मान ही नहीं पाते, कर ही नहीं पाते, ईगो आ जाती है। ये नहीं सोचते कि अभी हमारे सीधे कर्म के बाद भी अगर उल्टा उसने बोला है तो हमारा कोई कर्म ही काट दिया, आगे का प्रारब्ध जो आने वाला है सब हमारे जीवन में। हमें 2-2 मिनट में रूठ जाते हैं, 2-2 मिनट में वो हो जाते हैं, 2-2 मिनट में मेरे मूड खराब होते हैं, ऐसा होता है। ये सब क्यों? ये सब हमारी ईगो के कारण तो होता है, क्योंकि हम जानते नहीं कि वो मेरा हितैषी, अपने कर्म को हम राइट मान रहे हैं। वो कब कह रहा है राइट हम नहीं कर रहे हैं? उसने तो कहा ही राइट कर रही है, हर चीज राइट कर रहे हो तुम लोग, हम सब राइट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो कुछ कर रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं हमारे, कहते हैं आकाशीय वाणी है, खालीपन की वाणी है उसकी। खालीपन में ही वो प्रकट होके उसके माध्यम से हमारे तुम्हारे लिए जो बात बोलता है वो हमारे जीवन में, अगर हम उसको मान लेते हैं तो वो मेरे जीवन में लाभ का कारण बनती है। नहीं तो बुद्धि चलती, एक करो, एक कह रहे नहीं तो बुद्धि चलती है ना, बुद्धि चलती है, छोड़ना पड़ेगा, अर्पण करना पड़ेगा, तभी काम करेगा। ये बुद्धि अर्पण के बिना हम लोगों का काम नहीं बनने वाला, सबका है, और काम बनाना है, मतलब लाभ लेना है। इतना बढ़िया जीवन दिया है गुरुजी ने, और इतने कहते नहीं सबसे पावरफुल पर्सनालिटी हम लोगों के पास है, सबसे पावरफुल। ये मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब बड़ी ऊंची पद के कहे जाते हैं, लेकिन इनसे भी ऊंचा पद है सोर्स, ऐसा सोर्स जो किसी सोर्स को लगाने की जरूरत नहीं, वो सामने आ जाता है तुरंत, वही बन के सोर्स का अभिमान रहता है, से गुरु जी का सोर्स पता चला, तब से जो है ना अंदर ही अंदर बस गुरु जी के पुकारने का काम शुरू हो गया, अंदर बाहर सब। तो वो सोर्स कैसा बनता है, आंखें जैसे ना बुद्धि चकराती है, आंखें चौंधियाती है, बुद्धि चकराती है कि तेरी तू कैसे कैसे रास्ते क्या निकालता है। जो अभी कमाई कर रहा है वो तो बहुत ज्यादा सोचता है, अरे मेरा हर महीने का आ रहा है या मुझे भी दुकान मिल जाएगा, ये सब सोचता है। सच बता रहे हैं, बुद्धि वाले ऐसे सोचते हैं क्योंकि उनको अपने पे गुमान होता है कि हम कमा रहे हैं, हमारी कमाई। अभी मेरे अगर नियमित खर्चे हैं कुछ, तो जो अचानक से हमने कुछ कर लिए है तो उनकी को तो कोई बंदी आमदनी नहीं है तो मेरे पास, तभी तो महिमा दिखती है, तभी महिमा दिखती है। और सब कुछ वैसा हो रहा तब थोड़ा दिखेगी, तो तभी दिखती है जब अलग घट के कुछ होता है, कुछ ना होते हुए भी होता है, तब लगता है ये तो भगवान की कृपा से हुआ है ना।
और जब तक होता है तब तक आदमी नाम का भी सहारा लेता है, वो काम अपना बुद्धि से करता रहता है। जैसे बता रहे ना कि कोई सहारा नहीं था, संकल्प बीमार पड़ा, तो काम कैसे होता है? जब कुछ नहीं है तब भगवान के ऊपर छोड़ते हैं। तो याद है जब इन लोगों की गाड़ी फंसी थी यहाँ पर, कितना मतलब जब तक उपाय कर सकते उपाय करता है, जब उपाय कुछ कर नहीं सकते तब शरणागत होते हैं और फिर भगवान की महिमा दिखती, वो प्रकट हो जाता है। यही तो है उसका जलवा कि वो प्रकट हो जाता है जहाँ पुकारा नहीं। इसीलिए कहा भी गया निर्बल केवल राम सुने जी मैंने निर्बल केवल। अब कौन निर्बल भगवान हमें करे पहले, फिर हम जो है ना अब उसका बल बनाएंगे अपना। नहीं, अगर चतुर सुजान है बुद्धि भगवान ने इसीलिए दी हमको तुमको कि अगर चतुर हो तो बस निर्बल हो जाओ उसके वचन में। इतने निर्बल हो जाओ कि तुम्हारे बल पे हम आए, जो तुम चाहो जैसा चाहो, जिधर इधर बैठाओ या इधर करो, इधर मुख करो तो मेरी तरफ करो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं। बस तुमने कहा है तुम मेरे भले के लिए कर रहे। इतना विश्वास अपने गुरु पर हम लोगों को करना पड़ता है। ये विश्वास के बिना काम नहीं होता है, यही विश्वास चाहिए। तो निर्बलता सक्षमता होते हुए बल वह होते हुए बोले अच्छा फूल तो चढ़ाते हैं गुरु भगवान को, मंदिरों में जाके चढ़ाते हो तो बासी को बासी तो नहीं चढ़ाते हो। तो नहीं हम निर्बल हो जाएंगे, हमारा शरीर जब थक जाएगा, जब हमारे शरीर में जान ही नहीं तब हम भगवान को पुकारेंगे। तो भगवान ठीक है, भगवान तो सबका ही है, हम सबका है, ऐसा थोड़ा ना। बच्चे जैसे माँ बाप सभी बच्चे हैं उनके, चाहे वो जब गलती करें या कुछ भी करें, नालायक हो लायक हो, तो प्यार तो करता ही है वो, लेकिन रीझता नहीं है। रीझता तो तब है जब ना हम बिल्कुल अपना जैसा खिले फूल की तरह से बिल्कुल बचपन में ही अपने आप को जो है ना गुरु के विचार से, माँ बाप के विचार से जैसे चलाते हैं बच्चे या गुरु के विचार से, तो बोलवे उनकी जवानी क्यों ना खिलेगी, उनका बुढ़ापा क्यों ना महकेगा, वो क्यों बुढ़ापे में अकेले रहेंगे, उनके इर्द गिर्द भगवान क्यों नहीं होगा। नहीं तो हर बूढ़े को एक तकलीफ है कि उसके पास लोग ही नहीं है। तो बोले हर तो बार बार क्या करना है, अपने खिले फूल को, मतलब हम अभी सक्षम हैं, हमारे पास बल भी है, धन भी है, सब तरह के बल है, धन बल भी है, जन बल भी है। अब अहंकार करे तो बोले दर्जनों तो हैं हमारे, हैं एक आवाज लगाओ तो आते हैं, लेकिन किसी का बल नहीं। जब भगवान चाहता है तभी सबका बल होता है। तो इसलिए उसी एक का दामन पकड़े रहे अंदर में, अंदर की डोर ऐसी हो कि वो एक ही सब में दिखे, चाहे उल्टा चाहे सीधा। ये अभ्यास यही है, मत देखो किसी और को, उसी एक को पुकारो अपनी हर परिस्थिति में अंदर से उसके साथ। और ये अभ्यास गुरु जी ही हम लोगों को कराते हैं। इसीलिए बोले गुरु की बड़ी महिमा है, सतगुरु की बड़ी महिमा, बहुत महिमा, क्योंकि सतगुरु रीझे तो सारी कायनात हमसे तुमसे रीझती है, और सतगुरु रूठे तो अपने अपने सब, बोले पराए तो पराए छोड़ो, सारा रूठा रहता है। और वो सतगुरु कोई व्यक्ति, उस एक व्यक्ति के अंदर हम उसको प्रकट करते हैं तब उसका लाभ ले पाते हैं, कि वो सत्य के गुरूर में टिका है, असत्य के गुरूर में नहीं टिका है। असत्य मतलब ना उसे अपने नाम रूप का अभिमान है, ना उसे अपने धन बल का अभिमान है, ना अपने जन का अभिमान है, ना अपना अभिमान है कि मेरे अंदर बड़ी ताकत है, मैं बड़ा फलानी हूँ फलाना हूँ। कोई ताकत नहीं उसके, उसे सिर्फ ईश्वर की ताकत का गुमान है कि वो ईश्वर से सब हो रहा है, जो हो रहा है मेरे लिए सब अच्छा हो रहा है। ये बातें बोल देना बड़ा सरल है, लेकिन इनमें टिकने में जीवन मेरा भी लग रहा है, आपका भी लग रहा है, सबका लग रहा है कि वो सब जो भी हो रहा है मेरे साथ वो सब अच्छा हो रहा है। ये सोचना
तो पहले एक अभ्यास गुरु जी के साथ ना करेंगे तब कैसे सारे जगह? गुरु अभ्यास तो कराता है और क्या करता है। हमको अभ्यास कराया, बोले कैसा अभ्यास कराया है? एक ही व्यक्ति से कराया, तो माँ को भी कराया, बेटी को भी कराया, उसी व्यक्ति से। सोच के देखो, परहेज क्या क्या छूने गए थे किसी को, या किसी को कुछ करने गए थे? चित्त वृत्ति का अभ्यास। नहीं तो माँ और बेटी थी ऐसे के देखने में तो, और एक ही व्यक्ति से। क्यों? क्योंकि चित्त वृत्ति संभालता है वो हमारी, और कुछ नहीं करता। कि हमारा चित्त कहाँ कहाँ छूता है जाके, कहाँ कहाँ हमारे कान जाते हैं, छूते हैं, कहाँ कहाँ हमारी वाणी क्या क्या देख के बोलती है। तो बोले हर इंद्रियों पे ही तो वो कंट्रोल करवाने में लगा है, और क्या करे। जिसकी जो ज्यादा चपल है उसमें उसको ज्यादा वो मेहनत करवाता है उससे। करता तो हमारे लाभ के लिए है ना, कोई भी चीज नुकसान के लिए कहाँ आती होती है? नुकसान के लिए। अरे अपने बच्चे, औरों की तो छोड़ दो, कोई मतलब ही नहीं। अपने बच्चे भी आज बैठना पसंद करते हैं पास में, तो सिर्फ गुरु के कारण, गुरु की दात के। अन्यथा बच्चे भी सोचते हैं क्योंकि जवानों को, बच्चों को बच्चों में मजा आता है, जवानों को जवानों में मजा आता है। बुढ़े अपने आगे पीछे की बातें करके ही प्राप्त होते रहते हैं अकेले। यही तो होता है। मजा आता हो, अच्छा लगता हो पास बैठाना, ऐसा नहीं होता। लेकिन गुरु जी की, जब गुरु जी के विचार को अपना के गुरु जी की दात को निरभिमानता, कहते नहीं, देह का अभिमान खत्म करे, तो बोले बच्चा भी हमको प्यार करता है, बूढ़ा भी प्यार करता है, अपने भी पास बैठना 2 मिनट पसंद करते हैं। नहीं तो तकलीफ में रहते रहे, कौन हटो जल्दी से, बगल में कौन बैठे, ये मिलेगा सुनने को, वो मिलेगा कहने को। हर समय एक क्या, हर समय एक प्रवचन ही मिलेगा और कुछ नहीं। क्योंकि माँ बाप में तो प्रवचन तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है बच्चों को देना। यही सब तो हम लोग करते थे या कर जाते हैं। तो उसी में तो बोले अपने आप को गुरु के विचार से साधने की, गुरु जी ने ही अपने सामने किया है, तो अभ्यास में आज भी समय लगता है, गलत नहीं लगता। कोई हमको बैठना पसंद करता है हमारे पास, तो ये गुरु जी की ही दात है, अपनी कोई अपना कुछ मत। देखते हैं बहुत ना, क्योंकि अकेला देखते हैं। जाओ संसार में सब जगह तो देखते हैं सब चीज किस तरह से है। तो बोले वो जब देखते हैं तो सिर्फ गुरु जी याद आते हैं, और गुरु जी की इतने धन्यवाद निकलते हैं कि उस समय पता नहीं, वो भी तुम्ही ने करवाई, ये नहीं कि आपने अपने मर्जी, वो भी तुमने ही प्यार की ऐसी प्याली पिलाई, मुझे होश आने की आशा लगी रहेगी। वो भी तुम्हारी ही कृपा है, हमारा कुछ नहीं। नहीं तो बहुत कठिन, बहुत असंभव बातें हैं सारी। मरे बैल की नाई सच्चाई बता रहे हैं, वो कुछ भी नहीं होता। कुत्ता भी ना पूछते, कर करके मर जाओ, कोई किसी को प्यार नहीं करता, सब स्वार्थ के साथ। हम सब, ये नहीं कि हम दूसरों की बात करें तो हम भी उस कैटेगरी में हम सब आते हैं, जो भी यहाँ से चल रहे सब उस कैटेगरी में आते हैं। ये तो गुरु जी ने ही, गुरु की दात है, गुरु की पता नहीं कौन सी कृपा की नजर, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। अवगुण ही अवगुण है, नहीं कोई गुण नहीं, लेकिन फिर भी गुरु जी रीझते हैं हम लोगों से। तो ये उन्हीं की बस मेहरबानी है। तेरी मेहरबानी का है बोझे तना,
मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया हूँ तेरे दर पे, लेकिन मैं आ तो गया हूँ तेरे दर पे, लेकिन मैं इस दर पे आने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया हूँ तेरे दर पे, लेकिन मैं इस दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरा नाम हरगिज़ जुबां पर न लाया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पर न लाया, जमाने की चाहत में खुद को मिटाया। तेरा नाम हरगिज़ जुबां पर न लाया, जमाने की चाहत में खुद को मिटाया। तलबगार था ना मैं, वफादार था ना, तलबगार था ना मैं, वफादार था ना मैं, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं हूँ। ये माना कि दाता तुम सब जाके, ये माना कि दाता तुम सब जाके, मगर झोली कैसे मैं फैलाऊं आगे। ये माना कि दाता तुम सब जहाँ के, मगर झोली कैसे मैं फैलाऊं आगे। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को उठाने के काबिल नहीं। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं हूँ। तुम्हीने अता की है मुझे जिंदगानी, तुम्हीने अता की है मुझे जिंदगानी,
तुम्ही ने अता की है मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा अभी मैंने जानी। तलबगार हूँ मैं तेरी दया का, कर्जदार हूँ मैं तेरी दया का, मैं कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कर्जदार हूँ मैं तेरी दया का, मैं कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं। तमन्ना यही है कि मैं सर झुकाऊं, तमन्ना यही है कि मैं सर झुकाऊं, तेरी महिमा जी भर के एक बार गाऊं। तमन्ना यही है कि मैं सर झुकाऊं, तेरी महिमा जी भर के एक बार गाऊं। तेरा दिल के टुकड़ों के है मेरे मालिक, तेरा दिल के टुकड़ों के है मेरे मालिक, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं। ये सच है कि नहीं है? ये सिर्फ बस दिल के टुकड़े हम लोग के पास क्या है? यही देने के चढ़ाने के लिए यही है। बाकी सब तो उन्हीं की दात है जीवन में। ये जीवन भी उन्हीं से चल रहा है। ये धन दौलत, ये शान शौकत, ये परिवार, ये जमीन जायदाद, सब तो उन्हीं की कृपा के कारण मिला हुआ है, और तो कुछ है नहीं। अपना तो कुछ है नहीं। क्या है? हाँ, दिल का टुकड़े है, हजारों बातें हैं दिल में जो उनको चढ़ाते रहते हैं हम लोग। उसके अलावा उनको हम क्या देते हैं? या कितना अभिमान है कि मैं कमा रही हूँ या मैं कमा रहा हूँ तो मैं दे रहा हूँ। हमको कितना अभिमान है। अरे वो आने वाला, वो ले जाने वाला, वो जाने वाला कौन है जो दे जाता है? सोच के देखो। चाहे वो कस्टमर बनकर आता है, चाहे हमको हर महीने की सैलरी देने वाला है, या हमारी बढ़ोतरी होती है, हमें कुछ बोले अलग से जो मिलता है, कमीशन वगैरह जो मेरा बनता है सैलरी के अतिरिक्त, वो भी तो वो इसी के माध्यम से हमारे तुम्हारे को मिलता है। वही तो आता है हमारे कस्टमर बनकर, तब तो आपको और हमको कमीशन भी मिल पाता है। तो कैसे हम कहते हैं कि ये सब हमने किया? ये वो हमारी होती है। ये मेरी कमाई है, मेरे बच्चे की कमाई, मेरे पति की कमाई है, उस पे अधिकार है। हम लोग को अच्छी तरह से याद है जब गुरु जी के पास ज्ञान ले रहे थे तो उस समय बहुत सारी बातें होती थी। ये जैसे संगी जो 2-4 जुड़े थे तो गुरु जी के ज्ञान का इस्तेमाल या अनुभव वही करते थे। एक संगीता
थी तो उसको जो है ना उसका पति उस समय कुछ नहीं कर रहा था, तो हालत ऐसी हो गई थी कुछ सर्कमस्टेंसेस, तो उसके जो है ना वो सत्संग में जाती थी तो उसको जाना होता, ले जाते थे। अब सत्संग में जा रहे हैं साथ में, तो वो जैसे जल्दी निकले तो उसका घर पड़ता था, तो उसको भी कलेक्ट करते थे। चलो तो देखें कि वो जो है तुरंत उठी हुई थी और जल्दी से पति देव चाय बना के दे रहे थे, साड़ी भी जल्दी से पहन कर आई, तो सब हो रहा, क्योंकि उसको सत्संग के बाद जाना पड़ता था, काम करती थी कहीं। तो बातचीत जब हो या आपस में बातचीत भक्तों में होती है, बातचीत हो तो बताए या दो चार उल्टी सीधी बताए, तो उसको फिर बड़ा अनुभव मिलता था हमें। हमने कहा तुम देखो, तुम तो अपनी परिस्थितियों के कारण ये कर रही हो, और हमारी तो कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है। हमारे घर में तुम धन लगेगा तुम्हें कि तुम जो है ना धन की जरूरत है परिवार में, इसलिए तुम धन कमाने जा रही हो, इसलिए तुम कर रही हो। और ऐठबाजी भी है, साहब पतिदेव बना के दे रहे हैं चाहे, हम अपना बहुत कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास तो जरूरत भी नहीं है, हम तो बिल्कुल जरूरतमंद नहीं है, लेकिन फिर भी प्रारब्ध में है तो करना पड़ रहा है। तो बड़ा अनुभव मिलता था नन्ही नन्ही बातों से, छोटी छोटी बातों से। तो किस बात का वो करें, अपने कर्म तो है जो करना पड़ रहा है। फिर एक जगह क्या, एक ऐसा परिवार था जहाँ पे लगे भैया कमाई कर रहे हैं दूसरे लोग, और जो घर में लेटने वाला है वो सब सबसे पहले उसकी हर चीज आएगी, उसका सामान भी आएगा, उसको घर में 3 के लिए आएगी तो पहले नंबर पे उसकी आएगी वो चीज। अब बड़ी उसमें खटपट होती थी, यहाँ बुद्धि चलती थी। जो भी सत्संग करता है वो लोग बोलेंगे ये सारी बातें, क्योंकि स्वाभाविक है, हम अपने मन से ही तो हटने के लिए यहाँ आए हैं, तो हम अपने मन की बीमारी तो देते ही देते हैं, हम सब देते हैं। अब जब वो बोले तो बड़ा वो लगे, हमने कहे हम गुरु जी के ज्ञान से ही उसको बताते थे। हमने कहा देखो कितनी कृपा है कि जो है ना इनके भाग्य से ही तुम शायद खा रही हो, तुम लोग इन्हीं के भाग्य जो लेटे हैं इनकी सेवा कर रहे हो, इनके लिए पहले से पहले चाहे इनको दवा चाहिए, चाहे इनको कपड़ा लत्ता चाहिए, चाहे खाना पीना चाहिए, चाहे जूस चाहिए, जैसी चीज चाहिए वो तुमको प्रथम देना पड़ता है, प्रथम उनको देना पड़ता था। तो ये जानो कि ये कृपा है, क्या पता गुरु जी ने जो ज्ञान दिया है उसी का अप्लाई करते थे। हमें क्या पता गुरु जी ने तो हम लोगों से ये कहा था कि कुत्ता भी तुम्हारे घर में पल रहा है तो क्या पता तुम उसी के भाग्य से खा रहे हो, तुमको खाना उसी के भाग्य से मिल रहा है। तो वही बात उनको बताते थे। हमने कहा क्या पता इनके भाग्य से ही तुम लोगों को मिल रहा हो, क्योंकि आने वाले जो थे वो परेशान रहते थे इस बात से, सत्संगी। तो ये बातें बड़ा आराम देती, गुरु जी का ज्ञान बड़ा आराम देता है अपने जो कहते नहीं अपने कर्म क्षेत्र, अपने कुरुक्षेत्र में। गीता का ज्ञान है ना, अपना कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हम सबका अलग अलग है, लेकिन वहां लड़ाई सबकी एक ही है, सबकी एक ही लड़ाई है। सबके पास मन है और दूसरा दिखता है हमें तुम्हें, यही तो लड़ाई चल रही है हमारी। पांडव है और क्या है, कौरव है। तो हमेशा हम लोगों की लड़ाई बोले 100 कौरव, ऐसे हम लोगों के यानी कितनी बुद्धि चलती है, कितने 100 तो कम लगते हैं कौरव, अब तो बोले हजारों लाखों ऐसा दिखाई देता है। मन ही कौरव है, बुद्धि जो है ना वो है धृतराष्ट्र, अंधी बुद्धि धृतराष्ट्र है। बुद्धि से चलने वाले हम लोग हैं, धृतराष्ट्र अंधों की तरह से चलते हैं। ये तो कोई भीष्म मिल गया हमारे जीवन में, कोई कृष्ण मिल गया हमारे जीवन में गुरु रूप में, तो हम लोगों की आंख थोड़ी खुली है, अन्यथा तो कोई मतलब ही नहीं था, अंधों की तरह से बुद्धि से चलना था। तो ये ज्ञान जो है ना गुरु जी का बहुत अच्छा है,
बड़े छोटी छोटी बातों से ही बड़ा बड़ा राज्य मिल जाता है, बड़ा राज्य आत्मा का, परमात्मा का, उसका पता चलता है। नन्हे नन्हे छोटे छोटे आदतों से हटने से, हैबिट्स थोड़ी थोड़ी, गुरु जी कहते हैं हैबिट छुड़ाए बिना तो मैं दम नहीं लूंगा। हैबिट ही तो हमारी तुम्हारी नाम रूप की है, तो हैबिट ही तो छुड़ाने में लगे हैं, कोई मतलब ही नहीं और उन्हें कुछ छुड़ाते जा रहे हैं। ये अगर हम लगे रहेंगे तो कैसे ना कैसे वो काम करते ही रहेंगे। सारा काम उनका है, हमारा तुम्हारा तो शरणागति को बस अर्पण रखना है अपने आप को उनके आगे, बस इतना है, सोच निश्चय, बाकी काम तो वही करना है। बहुत छोटे छोटे उसमें अब हमको तुमको दिखाई देता है कि कैसे गुरु जी ने हम लोगों को नन्ही नन्ही बातों से ही, जैसे मन दिखा दिखा के नन्ही बन्नी बातों से निकाल कर ही जाने क्या क्या दे रहे हैं। बड़ी बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ा राम नाम धन पायो जी पायो मैंने राम नाम धन। मीरा बोलती है खर्च न खुटे, बोले वो और बाहर का धन तो देने से कम हो जाता है, लेकिन ये धन तो ऐसा है जितना बांटो उतना अपना अंतर में मजा आने लगता है, अपना खुलने लगते हैं कपट। जितनी गुरु महिमा कर सको, जितना कर सके, तभी तो ना कर्जदार हैं, चुका ही नहीं सकते। जीवन भर क्या, जीवन के बाद भी कर्जदार उनके हैं हम लोग, किसी भी तरह से कर्जा नहीं चुकाने के काबिल। बस दया, सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं भगवान कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना, अपनापन हमेशा बनाए रखना। एक भजन भी तो है ना, अपनापन रखना मेरे घनश्याम। आता है किसी को? हमें तो नहीं आता। अपनापन रखना मेरे घनश्याम, अपनापन रखना मेरे भगवान। घड़ी घड़ी नित नित रटे मेरी रसना, घड़ी घड़ी नित नित रटे मेरी रसना, अपनापन रखना मेरे भगवान, अपनापन रखना मेरे भगवान। और आता नहीं लली लाल ले गरो, लली लाल ले गरवानी, बना लो तो है अपना मेरे भगवान, बना लो तो है अपना मेरे भगवान, अपना पन रखना मेरे भगवान, अपना पन रखना। आता नहीं है पूरा, प्रगति में डाला है कुछ, प्रगति में डाला है कुछ। प्रगति सुनाओ। हाँ से लिखा है लली लाल ले गरमाई, हमारे ये बसना मेरे घनश्याम, हमारे ये बसना मेरे घनश्याम, अपना पन रखना मेरे घनश्याम। भाव बिंदुरे डारी में, भाव हिंदोरे डारी में, झुलाऊं नित झुलना
मेरे घन श्याम झुलाऊं नित झूलना, मेरे घन श्याम अपना पन रखना, मेरे घन श्याम अपना पन रखना, मेरे घन श्याम दे उपहार हार आंसुअन को, दे उपहार हार आंसुअन को, बना लूं तुझे अपना, मेरे घन श्याम बना लूं तुझे अपना, मेरे घन श्याम अपना पन रखना, मेरे घन श्याम अपना पन रखना, मेरे घन श्याम। कैसहु करी कृपालु प्रभु अपनो, कैसहु करी कृपालु प्रभु अपनो, अपनो पुर मम अपनो पुर मम सपना, मेरे घन श्याम। इसका मतलब नहीं समझ में आया। कैसे यूं करी कृपालु प्रभु, मतलब किसी भी तरह से हम पे कृपा करो। फिर उसके बाद लिखा है अपनो पूर्वो मम सपना। इसका मतलब पूर्वो मतलब अपनो पूर्व, मेरा सपना पूरा करो है ना। अपनो पूर्वो मम सपना, हाँ मतलब तुम अपना सपना पूरा करो, या हम अपना सपना, पता नहीं। मेरे घन श्याम अपनापन रखना, भगवान से बस अपनापन हमारा हो जाए, या वो हमें अपना मानने लग जाए बस ना। जैसे अपना हम उनके, वो तो हमें मानते हैं लेकिन हम उन्हें नहीं मानते हैं इतना। तो वो इस कारण से जो है ना पर्दा रखते हैं हम लोग, क्योंकि वो हमारे अंदर बस रहे हैं और हम सोचते हैं हम इनके सामने अगर ये बात बताएंगे तो हमें पता नहीं क्या समझेंगे। हम इनके सामने हमें शायद कम समझे वो, या हमें कितना गंदा समझेंगे अगर हम कुछ बता देंगे अपने मन की बात। हम भगवान से तो अपनापन नहीं बेगानापन रखे रहते हैं, और दिखावे का अपनापन बहुत ज्यादा, अपनी जो कहते नहीं गंदगी जो होती है वो छिपाए रहते हैं, और जो अच्छा है वो सब दिखाए रहते हैं। तो जो चीज बाहर आ जाती है वो कभी भी फलती नहीं है। बीज भी मिट्टी के अंदर रहता है ना, तो बहुत ऐसे होता है। तो बोले ना अच्छा ना बुरा कुछ भी अंदर ना रखो। इसका अर्थ ये नहीं कि बोलना है समय सामाजिक मर्यादा या सामाजिकता ही भूल जानी है, ये ज्ञान नहीं। सब इसलिए अक्ल ही नहीं है हम लोगों को, तो हम लोग बस गुरु के विचार से करते जाएं, गुरु के विचार से चलते जाएं, गुरु के विचार से ही देखें, गुरु के विचार से सुने, गुरु के विचार को। गुरु मतलब जो भी हमारे हम अपनी पीड़ा बताते हैं उसका वो उपाय जो बताए हम लोग कर ले, बस काम बनते जाते हैं हमारे। इसीलिए महिमा है चैतन्य की इतनी, काम नहीं बना तो दूसरे चैतन्य से दूसरे डॉक्टर से बनने लगता है। तो है तो वही गुरु, चेन तो वो है, तो एक ही सत्य गुरु, एक ही मन है, एक ही सत्य गुरु है, एक ही असत्य गुरु भी है। जो गुरु देव भाव सब है तो एक ही है। एक को जान ले, एक जाने तो सदा पाक, एक ना जाने तो सदा नापाक कहा जाता है।
चाहे हम कुछ भी कर ले, हम नापाक ही हैं, क्योंकि हम अपने को ही नहीं जानते हैं, दूसरों को क्या जानेंगे, अपने को ही हम नहीं जानते। तो बोले गुरु ने क्या किया, एक ही बात तो बोली हम लोगों से कि तुम हमको जानती जाओगी तो मन जान जाओगी, एक ही सिक्के के दो पहलू है, वही आत्मा है। जब देह में लगा, मुख देह की तरफ कर रखा है तो मन है, गुरु की तरफ कर रखा है तो आत्मा है। हमने तुमने करा क्या है, सवाल तो यही है ना। तो जो किया है, अब क्या करें, मन की तरफ करके तो, देह की तरफ करके तो शांति मिली नहीं, तो अपनी बुद्धि से तो दुनिया पलटने की सोची, ना कुछ हुआ, कुछ भी ना हुआ, एक तिरों भी ना अच्छा हुआ। और लेकिन गुरु के विचार से तो चल ही नहीं पाए, उसके बाद भी जाने कितना अच्छा हो रहा है, कितना मतलब कहाँ चल पाते हैं हम लोग, उनके पूरे विचार को कहाँ अपना पा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो कितनी कृपा करे हुए, कृपा की दृष्टि उनकी बनी है हम सब पे। कैसे हम लोग आग में भी बचे हुए हैं, कैसे बोले कि अंदर ही तो सब जैसे ना जल रहे थे, अहमता की आग में समता का अमृत पिलाने आ गया। अहमता की आग ऐसी अंदर ही अंदर जलती है, जिसको बाहर दर्शन जब होता है तो बोले आग भड़क के पूरे सबको जला देती है। ये होता है दृश्य, क्योंकि अहंकार तो है और उसका जरा सा हवा मिल जाए फिर तो बम्बारमेंट बल सब अगल बगल को जला देती है। तो हम दूसरों की आग देखते हैं, दूसरों के कर्म देखते हैं, लेकिन अपने नहीं देखते कि हम कितने ईगो में रह के अच्छे कर्मों का डंका पीटे रहते हैं अंदर में। और जब बम्बारमेंट करते हैं तो कैसा बढ़िया वाला करते हैं कि सब जल जाते हैं उस समय। तो आमता की आग में ही तो जल रहे हैं हम सब, और किस में जल रहे हैं। तो आमता से ही तो गुरु क्या ला रहा है, कहाँ ले जा रहा है, ममता में। कौन सी ममता में, सब तरफ वही वो है, इधर भी वो है तो उधर भी वही है। बोले हर एक में वो, एक मोबाइल को या एक रुमाल को भी वो फेंक के देने से ऐसा लगता है उसका अपमान कर दिया। अंदर की जो गति होती है ना वही निकलती है। ये मतलब अब ऐसा करके फेंक के दे, ये तो ये लगता है अपमान कर दिया। किसका, रुमाल का नहीं, भगवान का। तो सभ्यता हम अपनी छोड़ देते हैं अपने अहंकार में, दूसरों की सभ्यता की बात नहीं करना, हमारी खुद की सभ्यता खत्म हो जाती है हमारे अहंकार में। हम दूसरों का अहंकार देखने में, हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो सब एक एक्शन से पता चल जाता है। तो इसलिए कैसे कैसे बोले कुछ नहीं तो पैर ही झटक पटक के चलने लगता। हम लोग जब बैठते थे, मन का है बॉडी बता नहीं, जब सारे हाव भाव बता देते नहीं, जब मस्ती में हम लोग बैठते हैं, जब कभी कभी ये समय तो कभी कभी होता है, क्योंकि सब एक सुर में हो ऐसा बहुत मुश्किल से होता है। तो लेकिन जब एक सुर में सब लोग, सब सत्संगी बैठते हैं तो बड़ा मजा आता है हम लोग को। हम लोग कह रहे थे देखो मन आता है तो किसका कैसा चेहरा हो जाता है, एक के नथुने ऐसे फूल एक के नथुने ऐसे न्यू ऊपर हो जाते हैं कि उसमें प्लग फिट कर दो। अरे भैया, एक का मुंह बिल्कुल हो जाता है कैसा, बिल्कुल इतना बड़ा मुंह हो जाएगा उसका। और हम लोग जिसका जो होता था उसके सामने उसी की बात कर रहे हैं और बड़ी मस्ती ले रहे हैं। लेकिन मन आया हो तो एक सही बात भी चुभ जाती है। तो बड़ा अन्यथा सच्ची सच्ची बातें बोल रहे हैं, उसके शरीर की स्थिति को बोल रहे हैं, मन आते समय कैसा तुम्हारा चेहरा लगता है, किसी का सूप न खा जैसा। और सब भक्त मिलके, हम सब लोग बड़ा सत्संगी सारे मिलके हंसते थे
लेकिन ये बहुत मुश्किल से ये समय होता है क्योंकि कई इधर देखती हमें नहीं प्यार कर रहा है, कोई उधर उठा रहता है, हमारे को नहीं देख रहा, कोई उधर तो अपने अपनी ईगो में रहते हैं, तो कुछ नहीं बातचीत होती है, कुछ नहीं होता, लेकिन वैसे बड़ा मजा आता है। दीदी का याद है काका देव आंटी के लिए जब वो उठी थी तो जब दांत वात शायद उन्होंने निकाल दिए थे, दीदी का कौन रात में आके बाल खुले सो रही थी, क्या मस्ती, इतनी मस्ती आती थी दीदी जब सबका कलकत्ते में भी जब गई थी यही कह रहे बड़ा मजा है। पूजा और अनीता यहाँ पे आए, दीदी यहाँ आई थी तो बहुत मतलब दोनों जलन कर होती थी, बड़ी होती है भक्तों का आपस में। तो पूजा और अनीता खाना दीदी को ऊपर लाला के कमरे में जो है ना, रोटियां बड़ी अच्छी अच्छी परोठी दे रही थी रात में। दीदी कहती गुड़िया देख कितने मिल मिल के कर रही हैं, कहो इनका मन नहीं आया अभी लेकिन जो आपका मन थोड़ी देर में दीदी ने कोई ऐसा टप्पा छोड़ा कि बस साहब अनीता तो ये तो बात अनीता ही की थी और ऐसी दीदी भी ऐसे मन को बहुत देखती थी, कहे अरे ऐसा लगता कि कहीं अकेले हैं, कहीं खड़े हो जाए, एयरपोर्ट पे भी गए तो छोड़ दे तो ऐसे खड़े हो जाते थे और बस सबका नजारा देख रहे हैं, इसका मन कहाँ जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बस उसको देखते रहो तो कैसे टाइम पास हो जाता पूरा टाइम। अरे हम और बिब्बू यही काम करते थे, हम और बिब्बू शादी में जाते थे। अब शादी में जाओ या तो फिर जो है ना लोगों के कपड़े लेते देखो, वो करो, चलो ये करो, तो उससे बेहतर है कि सिर्फ मन देखते थे। हम और बिब्बू का देखो बिब्बू फलानी उधर गई बहाने से, क्यों उनसे जो है ना अंदर की लिंक है अरे वैसे टेम्पो में भी जाओ तो कोई ऐसे कर रहा होगा यूं कुछ कर रहा, अब देखो सबके मन कैसे कैसे चल रहे हैं, मतलब उसको देख देख के ही मजा आता। मतलब ये एक वो खोज होती है ना, जैसे ये किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मतलब खोज होती है कि क्या क्या कैसे मन चलता है, ये देखता है। किसी की बुराई नहीं, अपना मन भी सब करता है, लेकिन खोजना होती है ना, तो यही सब देखता है। नहीं और फिर ये खोजने में आराम भी तो होता है इसमें। हाँ, आराम ये है कि हम बस देख रहे हैं मन की गतियां क्या क्या होती हैं, हम इधर उधर तेरी मेरी मैं मेरी राग से बचे हुए हैं, क्योंकि हम मन की गतियां देख रहे हैं जो गुरुजी ने हमको जिसका मास्टर बना दिया है हमारा मन दिखा दिखा के, यही तो किया है और क्या किया, हमारे मन का मास्टर ही तो बना दिया। मैं मन का मास्टर बन गए तो तेरा मन तो देख ही लेंगे प्रकाश भैया बहुत प्रकाश भैया बहुत जब ज्ञान लिया था ना तो उस समय बहुत आते थे ना, चौक में बहुत आते थे, सारा समय मतलब मम्मी के पास रहते थे, तो मतलब फिर बोलते थे, फिर जाते थे जब कभी हम लोग तो बोलते थे, कहने कि ऐसा नहीं लगता कि हम लोग संसार से बहुत ऊंचे हैं, तो क्या हाँ बिल्कुल ऊंचे तो है ही है, आत्मा तो ऊंची है ही है, लेकिन इसकी पहचान हो जाए बस। पहचान नहीं होती तब तक, जब तक देह में रहते तब तक जानते नहीं है, जब पहचान हो जाती है तो है तो सबसे ऊंचा, ऊंचे तो है ही है। यार ऐसा लगता है कि ये सब बहुत नीचे नीचे चल रहे हैं, बहुत ऊंचे हैं। सही बात है, ये बात बिल्कुल महसूस होती है। एक भजन गा दूं गुरुजी? नहीं, क्यों गाए भाई, कौन है बोलने वाला, कौन है, किसने कहा था, किसने बोला भजन गाने के लिए, पहले वो अपनी शक्ल दिखा दे जरा। गुरुजी मैंने कहा था रेखा ने। क्यों तुम्हें ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है? तो फिर क्यों भजन गाने के लिए, किसे सुनाने के लिए गाया जाता है, या अपनी स्थिति के लिए प्रार्थना रूप में या प्यार के रूप में जैसी गति हो रही हो उसके लिए गाया जाता है? गाने के लिए भजन जो गाते हैं तो बेकार है वो भजन गाना। अपनी स्थिति हम बता रहे हैं, अगर जो भी स्थिति हमारी है भजन के माध्यम से, तो भजन अच्छा है, मजा आता है सुनने में। लेकिन गाने के लिए यहाँ सुर की लोगों की जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत ऊंचे पीने वाले बैठे हैं जिनको शब्दों से, जो बहुत अच्छी राग वाले हैं
वो भी कंडम हो जाते हैं यहाँ पे, मजा नहीं आता, बेसुरे लगते हैं। ये ऐसा दरबार है क्योंकि भजन भाव के हैं। तो ये रोक के कैसे भजन की बात, इतनी बढ़िया बातें मन की हो रही, गुरु जी की हो रही है, तुम अपने मन को नहीं जानती हो, तो क्योंकि तुम मन से मिली हो इसलिए तुम्हें मन का मजा नहीं आता। क्योंकि जब तक मिले आते हैं दूसरे की चकल्लस करने में कितना मजा हमको तुमको आता है, कितना मजा आता है। अभी महिमा करने के लिए बैठा दें, कसम खाते हैं, दो शब्द बोल के हम और तुम चुप हो जाएंगे। किसी की भी महिमा, व्यक्ति की, भगवान की, किसी की भी है, लेकिन अगर बुराई अभी बताने के लिए हम तुम खुली छूट दे दें हमको कोई, तो देखो हम 5 घंटे कहाँ चले जाएंगे। 1.5 घंटा तो कम लगेगा, 5 घंटे भी कम होंगे। अभी तो महिमा रह गई दूसरे की बुराई करने, अभी तो दूसरे की बताने से रह गया मन क्या क्या है उसका। ये ऐसा ज्ञान है, ये ऐसा दरबार है। यहाँ पीने वाले बहुत ऊंचा पीते हैं, बोले वो बहुत फाइन पीते हैं, जैसे वाइन भी बढ़िया वाली होती है ना, जिसकी महक भी नहीं आती है। एक तो देसी होती है जो बगरम पीने वाला हो ना, पता चल जाए कि इसने पी रखी है। एक होती है बहुत महंगी वाली, जिसका पता भी नहीं चलता है उसने पी है, वो पिए होते हैं। ये दरबार वैसी पीने वालों का है, कसम खा रहे हैं कि संसार को पता भी नहीं चलेगा हम लोग क्या पीना है। झूठ बोल रहे हो तो बता दो। महक अगर आ जाए तो फिर पीने का मजा ही खत्म हो जाए ना। ये तो यहाँ बैठते हैं तो पीते हैं, मजा लेते हैं, अन्यथा कोई जरूरत ही नहीं इन बातों की। संसार में कहाँ ये बातें हम लोग कभी करते हैं, एक दूसरे से पूरे दिन रहते हैं, कुछ नहीं बात होती इस टाइप की। कह रहे ज्ञान रूपी चुंगम खाते रहते हैं संसार में। सही कह रहे हैं, ज्ञान रूपी च्युइंगम खाते रहते, बोलते नहीं है, च्युइंगम खाते रहते हैं। सच्ची बात है। तो पीने वाले कौन से, तुम कौन सी बात कर रही हो, कौन सा ज्ञान तुमको है? उसी से रिलेटेड बात करो, अपना मन में। अब तो गाली वाला ज्ञान सुनो क्योंकि अब मन तो अब मन से मिल जाओ तो ज्ञान गाली है, फिर हमारे लिए भी गाली, तुम्हारे लिए भी गाली। क्या कहें, कौन सा भजन सुनाना चाह रही? अच्छा भाई, हाँ भाई, देखो दया करने वाले भी हैं। मैं शायद अपना मन कुछ बोलना चाह रही है। हाँ भाई बोलो, सुनाओ। आप पहले कहाँ थी? आप पहले कहाँ थी? किससे पूछ रही हैं? आपसे। हम पहले हाँ, पहले आप कहाँ थे इतने दिन? अब जाके समझ में आया हमें। मतलब मैंने आपको अब ऐसे रूप में देखा, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आप पहले कहाँ थी? अभी मिलिए, देखिएगा आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। सही बता रहे, सही हम भी बता रहे हैं। आप मिलेंगी ना तो वही खाने वाले ही मिलेंगे आपको। कुछ उससे जुदा नहीं है। क्या मतलब सही है, मतलब अभी वो कहते हैं ना, भर गया जैसे, बहुत अच्छा लगा। गुरु जी कहाँ थे? गुरु जी की कृपा है ये ना। तेरा मैं खाना साकी सलामत रहे, पीने वालों का कोई भरोसा नहीं। सही बात। पीने वाले दुआएं मनाते रहे।